सो गाइज इस वक्त जो है हम लोग जा रहे हैं जयपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित आमेर के किले में, जहां पर हमने किले की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को इस वीडियो में कवर अप कर रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखें और किले के इतिहास और उसके बारे में बहुत अच्छे से जानें। किला दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत था, देखिए कुछ ऐसा। किला दिखने में इतना खूबसूरत है कि ये आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा और आपका मन भी करेगा कि यार एक बार इस किले में चल के देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है और क्या क्या इस किले के अंदर है। तो चलिए गाइस इस किले के अंदर चलते हैं। इस किले में देखिए जाने के दो रास्ते होते हैं। इस वक्त वीडियो में आपको किले का आगे का रास्ता दिख रहा है, जहाँ पे आपको एक झील दिखेगी पानी की आगे, जिसमें मगरमच्छ होते हैं। तो जाहिर सी बात है झील वाले रास्ते से तो आप बिल्कुल ना जाएं। और ये आगे से जाने का रास्ता है जो आपको काफी लंबा दिखेगा, ये पैदल मार्ग है, इसलिए हम आगे वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं क्योंकि काफी चलना पड़ेगा। हमें बताया गया है कि किले के पीछे एक रास्ता है जो यहाँ से घूम करके जाएगा, जहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगी अपनी बाइक्स और कार खड़ी करने की। तो गाइज हम जो है किले के पीछे वाले दरवाजे से जा रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए और हम आराम से अपनी गाड़ी को भी वहां पर जाकर के पार्क कर लें। तो गाइज हम पहुंच जाते हैं किले के पीछे वाले दरवाजे पे, जो कि दिखने में कुछ इस तरह से है। ये है गाइज किले का पीछे का दरवाजा और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हमने अपनी गाड़ी को भी पार्क कर दिया है। यहाँ से हम जहाँ तक देख पा रहे हैं किला जो है चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। मैं आपको बता दूं ये किला भी एक पहाड़ पे ही बना हुआ है और इस पहाड़ी का नाम चीला पहाड़ है। चीलों का टीला कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चील रहते हैं इस पहाड़ी पर। देखिए ये सामने पूरी पहाड़ी है जो अब आपको वीडियो में दिख रही है और इन पहाड़ियों पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऊंची ऊंची आपको दीवार दिख जाएंगी जो कि किले को बाहरी लोगों से सुरक्षित करती हैं। और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार, पहली सबसे बड़ी दीवार तो आपको पता है चाइना में है, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी दीवार आपके भारत में ही है। इस वक्त आप ये देखिए ये आमेर किले की दीवार है जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवारों में से काउंट होता है। और जितनी दूर तक आप देख पाएंगे उतनी दूर तक आपको पहाड़ी दिखेगी और पहाड़ी के साथ ये दीवारें भी दिखेंगी जो कि किले को पूरी तरह से सुरक्षित बनाती हैं। इस किले का इतिहास ये है कि इस किले का जो नाम है आमेर का किला इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। इस किले के चारों तरफ छोटे छोटे कस्बे और गांव हैं जहाँ पे कुल मिलाकर के आमेर के अंदर 365 मंदिर हैं। और यहाँ एक अम्बेश्वर शिव मंदिर है जिसके नाम पर अम्बेश्वर से लिया गया था आमेर का किला। ऐसा कहा जाता है, यहाँ के लोगों ने भी बताया हम लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पहले मीणा जाति के लोग रहते थे जो कि एक आदिवासी या छोटी जाति के लोग थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र में बहुत निपुण थे। लेकिन वो दिवाली वाले दिन बिल्कुल कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करते थे और अपने अस्त्र शस्त्र एक बावली में रख दिया करते थे। अभी मैंने उस बावली को भी इस वीडियो में कवर करा है, दिखाएंगे आपको। तो क्या हुआ था कि जब ये बात बाहर कछुआ राजपूतों को पता चली कि यार ये लोग तो दिवाली वाले दिन अस्त्र शस्त्र का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, तो कछुआ राजपूतों ने मीणा जाति पर दिवाली वाले दिन आक्रमण करके इस किले को फतेह हासिल कर दी थी और तब से ये राजपूतों का किला बन गया था। इसी किले में जोधाबाई का भी जन्म हुआ था। आपने सुना ही होगा जोधा अकबर की कहानी, जो कि प्रेम कहानी बहुत मशहूर थी। तो जोधा का जन्म भी इसी किले के अंदर ही हुआ था, इसलिए भी ये किला बहुत फेमस है। देखिए इस किले में जहां तक आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ये किला दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप इस किले में जा रहे हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस किले की खूबसूरती के लिए काफ़ी टाइम लेकर के जाएं ताकि आप उसे आराम से बहुत अच्छे से देख सकें, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे अगर आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो, और हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए। किले के चारों तरफ देखिए पहाड़ी पहाड़ है और बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की आपको कलाएं देखने को मिल जाएंगी। वो मीणा जाति के लोगों के द्वारा बनाई गई किलाएं जो पुराने समय से यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। तो गाइस चलते हैं किले के अंदर। ये रास्ता, ये सीढ़ियाँ आपको किले के अंदर ले जाएंगी। किले के अंदर जाते ही, इन सीढ़ियों को पार करते ही जो दरवाज़ा आएगा उससे मुड़ते ही आपको एक एंट्री टिकट लेनी पड़ती है किले के अंदर जाने के लिए। अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए जो टिकट पड़ेगी वो पड़ेगी 122 रुपये की।
और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने साथ आईडी कार्ड जरूर लेके आएँ स्टूडेंट का, ताकि स्टूडेंट आई कार्ड से आपका टिकट सस्ता हो जाए। लगभग 22 रुपये के आसपास आपको टिकट पड़ेगा। तो पूरी कोशिश करें कि आप अपने साथ टिकट को लेकर के चलें, ताकि आपका जो टिकट है वो आपको काफ़ी सस्ता पड़े। सो गाइज हम जा रहे हैं इस किले के अंदर। तो जैसे ही गाइज हमने इस किले के अंदर प्रवेश करा तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ पे। देखिए इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सीढ़ियों पे, इस सीढ़ियों का नाम है जलेब चौक। इसे सूर्य द्वार भी कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। ये एक बहुत बड़ा आंगन है, चारों ओर दीवार और एक तरफ पानी की झील। फिलहाल तो चारों तरफ आप देखिए पहाड़ हैं इस किले के। 2 दरवाजे हैं एंट्री के, एक जो आपको अभी लेफ्ट साइड पे दिख ही रहा है, आपको दिख गया है वीडियो पे। सामने वाली साइड पे आपको पहाड़ और एक बहुत बड़ा आंगन दिख रहा है। और पहाड़ को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको दीवार दिखेगी। मैंने कहा था ना, दीवार किले जहाँ तक आप देखेंगे इन पहाड़ियों पे दीवार से कवर अप करा गया है इस पूरे किले को। तो चारों तरफ पहाड़ पर आपको दीवार ही दीवार दिखेगी इस किले की, बहुत ऊंची दीवार है दूर तक। अब आपको राइट साइड की तरफ लेके चलते हैं। तो अगर आप राइट साइड की तरफ देखें तो ये यहाँ पर भी आपको जो है एक द्वार मिलेगा, जो फ्रंट साइड से मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, किले में आगे का भी एक रास्ता है। तो अगर आप आगे वाले रास्ते की तरफ से आएंगे तो किले के इस दरवाजे से आपकी एंट्री होगी। और इधर का जो दरवाजा है वो वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। देखिए ये सामने अब जो आपको दरवाजा दिख रहा है वाइट कलर का, ये फ्रंट गेट है, यहाँ से भी एंट्री होती है। और इस साइड आपको ध्यान भी होगा झील भी थी। तो जिस वक्त जहाँ पे आप खड़े हैं सूर्य द्वार है, चारों ओर दीवार और एक तरफा पानी की झील है, वो इसी साइड है जहाँ पर शुष्क और गर्म में केसर का बगीचा है। मैंने यहाँ पर केसर के भी बगीचे को इस वीडियो में कवर अप कर रखा है, जिसे हम लोग आगे बताएंगे कि इसका क्या इतिहास है। फिलहाल देखिए चारों तरफ पहाड़ी और पहाड़ी पर बनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। सो गाइज यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा लगा खड़े होकर के, खुला वातावरण था। अब देखिए हम किले के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से भी आपको वो पूरा आंगन दिख रहा है, सामने आपको दरवाजा भी दिख रहा है। किले का इतिहास ये है कि जो जोधाबाई थी उसकी शादी जो है अकबर से कराई गई थी कुछ पॉलिटिकल लालचों को लेकर के, क्योंकि उस वक्त मुगल सेना बहुत ज़्यादा थी और राजपूतों को अपनी बहन और बेटियों की इज्जतें बचानी थी। तो उसको लेके थोड़े पॉलिटिकल रीजंस थे। तो उन रीजनों के चलते यहाँ पर जोधा की शादी अकबर से करवा दी गई। बहुत सारे रीजंस, लेकिन पॉलिटिकल ही रीजन थे। तो पॉलिटिकल रीजंस के कारण जोधा की शादी अकबर से करवाई गई थी। अगर आप इस आंगन में खड़े होकर के किले को जितनी दूर तक देखें उतनी दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आएगा। किले के 2 दरवाजे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात करी, उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक खुले में बनाया गया बहुत बड़ा एक इलाका है। इस इलाके में आपको एक हॉल दिखेगा जो अभी मैं वीडियो में कवर अप करूंगा, जिसे दीवान ए आम कहा जाता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा हॉल है जहां राजा जनता की शिकायतें सुनते थे या सार्वजनिक घोषणाएं भी करते थे। यहीं से किला शुरू होता है और यहीं से हमें किले की समझ भी मिलती है कि किले में जाने के 2 रास्ते हैं। इस वक्त हम सूर्य द्वार पे खड़े हैं। सामने वाली पहाड़ी से जब सूर्य ढलता है तो ये बहुत खूबसूरत एक नज़ारा होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस वक्त वीडियो को देख के और समझ के भी कि जब सूर्य यहाँ पहाड़ियों में छुपता होगा तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा होता होगा। इसीलिए कुछ लोगों ने बताया कि इसका नाम सूर्य द्वार भी रखा था, क्योंकि ये हमारा एंट्री गेट था। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस साइड पे आपको जो है एक हॉल दिखेगा, अभी मैं वीडियो में उसे कवर करता हूँ। तो वो जो हॉल है वहाँ पे राजा जो है अपनी बातचीत सुनते थे, चीज़ों को जानते थे, देखते थे, पूछते थे। भाई जो भी बातें होती थी, जो भी जनता की शिकायतें होती थी, वो सब सुना करते थे। और सार्वजनिक घोषणाएं जितनी उनको करनी है वो सारी घोषणाएं आपको जो है यहाँ पर देखने को और जानने को मिल जाएंगी। जो भी यहाँ पर घोषणाएं हुआ करती थी उसके बारे में उस टाइम के लोग यहाँ से जान लिया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है किले में जाने के लिए एक और रास्ता दिखेगा, वो अभी मैं उसको भी कवर कर दूंगा आपको। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो है दीवाने आम, यानी कि एक हॉल जो मैंने अभी आपको बताया,
ठीक है। दूसरा यहाँ पे गणेश पोल प्रवेश द्वार है आमेर के किले के अंदर, मेन के अंदर घुसने के लिए दूसरा दरवाजा। एक दरवाजा आगे से था जो गणेश पोल था, जहाँ से आपको पूरा किला दिखेगा आगे का कि हाँ भाई 2 दरवाजे हैं। अब किले के अंदर जाने के लिए भी एक बरामदे से होकर गुजरना पड़ता है, और एक किले के अंदर भी जाने के लिए एक और आपको द्वार दिखेगा जिसे गणेश पोल द्वार कहते हैं। गणेश पोल द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी नक्काशी और एक गणेश जी की मूर्ति है छोटी सी बना रखी, जो कि महल के अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से। सो गाइस, अब हम कवर अप करते हैं और चलते हैं इस किले की तरफ। इस किले की तरफ हम कैमरे को मोड़ते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। बहुत देर से हम स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, जान रहे थे किले के इतिहास के बारे में, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपके आसपास किले में आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। जब हमने सारी जानकारी जुटा ली, मतलब किले के बारे में हमने बहुत सारी बातें यहाँ के लोगों से सीखी, जानी, तो उन सब बातों को जानने के बाद अब चलते हैं गाइस हम किले के अंदर, और किले के अंदर जाकर के हम ये देखते हैं कि किले में हमें क्या क्या मिलेगा। फिलहाल इस वक्त जहाँ पर हमें, मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक हॉल था और एक प्रवेश द्वार था। हॉल का नाम दीवानी आम था, वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो जनता, वही जो मैंने आपको बताया, शिकायतें सुना करते थे राजा लोग और सार्वजनिक घोषणाएं करते थे। अगर आप इन किले के खंभों को देखेंगे तो आपको ये हाथी दांत जैसे दिखेंगे, मतलब हाथी नुमा शीर्ष दिखेगा, इनके जो खंबे हैं, किले के जो खंबे आपको दिखेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर आपको जो है गणेश पोल प्रवेश द्वार, यानी कि आमेर के किले में जाने के लिए आपको दिखेगा एक रास्ता। इसको गणेश पोल इसलिए कहते थे क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो है गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है, और पूरा का पूरा जो किला है वो आगे से छोटे छोटे फूल पत्तियों के डिजाइनों से भरा हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है, ठीक है। और काफी खूबसूरत ये देखने में लगता है, और इसे देख करके साफ साफ दिखता है कि यह उस फ्यूजन युग का एक अच्छा प्रतिनिधित्व था किले का। देखिए ये वो हॉल है जिसके बारे में मैं अभी कह रहा था, हाथी नुमा इसके खंबे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए यहीं पर राजा लोग सुन करके सार्वजनिक घोषणाएं और सारी बातें करा करते थे, जो भी जनता की शिकायतें वगैरह होती थी। ये इसके एकदम आपको दिख जाएगा, घुसते के संगी आपके सामने आएगा। दूसरा ये है गणेश पोल, सामने आपको जो दरवाजा दिख रहा है उस पर अगर आप ध्यान से देखें तो महल के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे आपको एक छोटा सा डिजाइन दिख रहा होगा जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, और इस पूरे किले पे छोटी छोटी आप देख रहे होंगे कितना अच्छा डिजाइन बन रखा है फूल पत्तियों का, तो ये भी दिखने में काफी खूबसूरत सा था। चलिए इस किले के अंदर चलते हैं और ध्यान से देखते हैं कि और कितनी अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर कवर अप हमने वीडियोस में कर रखी हैं। सो गाइस हम किले के अंदर आ जाते हैं। किले के अंदर देखिए ये वाली जो साइड है ये केसर बाग है। राजा ने केसर की यहाँ पर खेती करी थी रानियों के लिए, लेकिन केसर आप जानते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा, ठंड में ही होता है केसर, तो यहाँ पे राजस्थान में गर्मी की वजह से तो नहीं हुआ, इसलिए केसर की खेती ना होने के कारण बाद में से बाग घोषित कर दिया गया, और ये आज भी इतना ही खूबसूरत दिखता है जैसे कि अभी आपको सामने इसमें दिख रहा है। इसे कहते हैं केसर बाग। और ये हम आ गए किले के अंदर, ये है हमाम। हमाम का मतलब है टर्की का स्नान घर है ये, ठीक है, समझ रहे हैं, जहाँ पे लोग नहाते हैं उसका ये स्नान घर है। ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन संचालित करने के लिए तंत्र देखना और दिलचस्प है, मतलब कि ये जो है बाथरूम टाइप का, या साइड में छोटी छोटी नालियां कह सकते हैं इसे आप, जहाँ से पानी अंदर जाता है। ये हॉट बाथ टब है, और यहाँ से भी आपको केसर बाग दिखेगा। देखिए सामने खिड़की से हम खिड़की की तरफ बढ़े तो इतना खूबसूरत नज़ारा देख करके हमें भी यार इस किले में मन कर गया बहुत कुछ देखने का और जानने का भी। हम इस किले में और जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस वक्त जहाँ पर आप हैं ये हमाम है, ये टर्की का स्नान घर है, यहाँ पे नहाते थे ऐसा बताया गया हमें। ये देखिए ये है वो बाथ टब जहाँ पे वो सारा पानी कलेक्ट होकर के आता है, और ये एक बाथ टब है जो कि कह सकते हैं पुराने ज़माने का बाथ टब है, ठीक है। और ये हमने पूरा वीडियो में से कवर कराया, दिखने में कुछ ऐसा था। ये देखिए सामने आपको एक छोटा सा छेद दिखेगा जहाँ से पानी आता था, देखिए एरा साइड में, ठीक है, तो यहाँ से आता था पूरा फ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को और कवर अप करते हैं। ये आ गए हम महल के अंदर, और ये है शीश महल। ये साइड आपको पूरे दीवार पे वाइट कलर के छोटे छोटे पत्थर और उस पे छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। ये है शीश महल के चारों तरफ का इलाका जो दिखने में इतना खूबसूरत होगा, मतलब आप समझिए कि किले के अंदर भी जो
छोटे छोटी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यह बहुत खूबसूरत था क्योंकि राजपूतों में उस वक्त लड़कियां बाहर नहीं जा सकती थी, खुले में नहीं रह सकती थी, घूंघट करना जरूरी था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसीलिए राजा ने इस जगह को बनाया, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा। इस दीवार पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे शीशे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप अंदर मोमबत्ती या कुछ लाइट वगैरह जलाओ तो इन शीशों में छोटी 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 रोशनियां आती हैं और ये बिल्कुल तारों की तरह प्रतीत होता है। मतलब यूँ समझ लीजिए खुले में तो सो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर किले में एक लाइट जला दी जाए अंधेरे में जब रात का टाइम हो और यहाँ शीश महल में एक लाइट जला दी जाए तो पूरे महल पे छोटे छोटे तारों की तरह वो टिमटिमाएंगी। इसीलिए इसका नाम शीश महल रखा गया था क्योंकि ये पूरे कांच का था। और आप जानते हैं यहाँ पर जो है मुगले आजम से प्रेरित, मतलब मुगले आजम जो मूवी थी वो उसका जो शीश महल है वो इसी जगह से प्रेरित हुआ था। काफी खूबसूरत ये नज़ारा था। चलिए आगे चलते हैं। ये है गाइस, इस वक्त हम आ गए हैं रानी की जगह पर। यहाँ एक एक कमरा का निर्माण एक जैसा ही है, मतलब ये चारों तरफ से जो कमरा ये निर्माण, अभी हम रानी के क्वार्टर एरिया में आ चुके हैं और ये साइड से जो आपको रास्ता दिख रहा है ऊपर जाने का, ये गुप्त द्वार है जो कि सीधा जो है राजा के बेडरूम में जाता था, यानी कि मान सिंह के बेडरूम में जाता था। यूँ समझिए जो यहाँ का राजा था उस टाइम का। यहाँ पे उसने अपनी सारी रानियों के लिए एक जैसा ही क्वार्टर बनाया था जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ये बगल, ये दीवार के बाद दूसरा रानी का क्वार्टर था। मतलब आप ये समझ लीजिए सारा एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर इधर 3 कमरे हैं तो उधर भी 3 कमरे थे, इधर गुप्त द्वार था तो उधर भी गुप्त द्वार था। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये जो है राजा का बेडरूम बताया गया था। तो यहाँ तक जाने का गुप्त रास्ता है, मतलब हर रानी के क्वार्टर से राजा के क्वार्टर तक जाने का एक गुप्त रास्ता है। किले में अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये है मानसिंह पैलेस में बारादरी। यहाँ मैं आपको बता दूं ये बारादरी है। यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि उठने बैठने का पूरा एक तरह से रानी आपस में बात कर ले या बाहर के लोग जो आते हैं वो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं राजा से। तो ये बारादरी है, मानसिंह की बारादरी है, सबसे पुराना हिस्सा यही है। और गाइज यहाँ पे जो है ना वाटर स्टोरिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है नीचे छोटी छोटी कह सकते हैं छेद बना रखे हैं, नालियाँ टाइप के बना रखे हैं ताकि बरसात के टाइम जो पानी है वो नालियों के सहारे जो है नीचे इकट्ठा हो जाए। अब मैं बताऊंगा कि वो पानी कहाँ जाता है पूरा इकट्ठा होकर के इन नालियों के थ्रू। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए सामने जो है महल में ऐसी छोटी छोटी नालियाँ आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। देखिए एक ये भी है, ठीक है, यहाँ से भी। तो जो बारिश का पानी होता है वो इन छोटे छोटे छेदों के थ्रू सारा पानी जो है नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाता है झील में। और नीचे एक बावली है उसमें भी, मैंने उसको भी कवर अप कर रखा है। यूँ समझ लीजिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एक स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कि सारा पानी जो है नीचे ले जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा आंगन है गाइस, और इसके चारों तरफ रानियों के क्वार्टर्स हैं। और ऊपर मैंने अभी आपको साइड में दिखाया था कि राजा का जो है महल है। ये है वो छोटी छोटी नाली जिनके थ्रू पानी जो है नीचे झीलों तक जाएगा और वो जाके इकट्ठा हो जाएगा। सो गाइस किले को चारों तरफ से बहुत खूबसूरत बनाया गया था। आपको छोटी छोटी नालियाँ हर जगह दिखेंगी। ये किले की बारादरी है, देखिए कितनी खूबसूरत ही है। ये बीच में बैठने का कक्ष था, यहाँ बैठ करके आप बात कर सकते हो। मतलब हम तो नहीं, लेकिन उस टाइम पे जो राजा लोग थे उनकी रानियाँ यहाँ पे आके बात कर सकती हैं। यहाँ कोई उनका अपने पर्सनल मेहमान है तो वो वगैरह यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे बातचीत स्थान था ये एक तरह सा, मतलब यूँ कह लीजिए ये एक मंडप है जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है और जो महल में रहने वाले क्वार्टरों का निर्माण करता है। एक तरह से आप इसे कह लीजिए। यहाँ के आम लोगों ने बताया कि इसे दीवाने आम कहा जाता है क्योंकि ये आम बैठक का वो हुआ करता था स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किले में आगे बढ़े और जब हम किले में आगे बढ़े तो हमें और खूबसूरत सी चीज़ें दिखने लगी। ये हम किले के ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं चलते हुए। किला ऊपर से भी बहुत खूबसूरत ही दिखता है, जितना नीचे से दिखता है उतना ही ऊपर से दिखता है। और इस वक्त हम किले को ऊपर वाली साइड से कवर अप कर रहे हैं। ये दीवार इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि बस पता नहीं, जैसे लगता है जैसे कली पेंट करा हुआ, लेकिन ये गीली नहीं है, ये बस वीडियोज़ में लग रही है, लेकिन ये है बहुत सॉफ्ट दीवार है। हम इसे कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और किले को पूरी तरह से जहाँ तक हम कवर कर सकते हैं हर एक चीज़ हमने इसमें क्लियर कवर अप कर रखी है।
अब हम किले के ऊपर वाली छत वाले हिस्से में हैं और जहाँ से हम किले को पूरा शो अप कर रहे हैं कि यार ये किला अंदर से देखो कितना खूबसूरत सा लगता है। आगे बढ़ते हैं किले में। किला देखिए कितना खूबसूरत है ऊपर से भी, और ऊपर से बारादरी को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको सामने बारादरी देखने को मिलेगी। इतनी खूबसूरत ये बारादरी है। चलिए अब किले के नीचे आ जाते हैं। अब हम चलते हुए किले के नीचे आ गए हैं वापस सीढ़ियों से उतर करके, और अब किले में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये एक एरिया है जहाँ पे सीसीडी था, लोग काफ़ी नाचते गाते खुश थे। मतलब सीसीडी मतलब कैफे कॉफ़ी डे था, आप यहाँ बैठ करके कॉफ़ी ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें भी है, परफ्यूम्स की भी दुकान हैं। नीचे चल के हमने देखा यहाँ नीचे नाच गाना हो रहा था, लोग काफ़ी खुश थे। तो हम इस जगह को कवर करते हुए आगे बढ़े। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से चलते हुए नीचे गए। नीचे हमें छोटी छोटी शॉप्स मिली, मतलब एक बाजार टाइप का मिला जहाँ पे से आप, मैंने अभी बताया कि जहाँ से आप परफ्यूम ले सकते हैं और शो पीस की चीज़ें ले सकते हैं, टी शर्ट कुर्ते और इस तरह की कुछ मतलब कपड़े टाइप के भी आपको मिल सकते हैं। साइड में छोटे छोटे कठपुतली या जो शोज़ होते हैं ना वो भी देखने को मिलते हैं। यहाँ महल में देखिए ये सारे राजा जो भी आज तक थे राजपूतों के, उन सबका फ़ोटो भी यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो उन सब का भी यहाँ पर बताया गया कि भाई कौन शासक कैसे रहा, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इस तरह से हमें ये बताया गया कि सबसे लास्ट में जो फोटो है वो भी एक राजा का ही फोटो है। मतलब अभी वो एज ए यंग एक बॉय है आप यूँ कह सकते हैं, जो कि अभी बताया गया था कि 25 या 26 साल के, और अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं लंदन में। फिलहाल हम यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। ये एक सीक्रेट टनल है आप यूँ कह लीजिए। ये टनल बहुत बड़ी है गाइस, और आमेर फोर्ट की इस टनल को देखने के लिए कई लोग तो स्पेशली आते हैं गाइस। अगर मैं आपको बताऊं, जब हम इस किले की तरफ जा रहे थे तो हमें भी यही बताया गया था कि हाँ इसके नीचे एक टनल है, एक सीक्रेट टनल है। ठीक है, तो उसी को देखने के लिए भी फिर हमने कहा कि चलिए उस टनल को भी देखते हैं, कितना सीक्रेट वो टनल है, कहाँ तक वो टनल जाता है, क्या वो कवर अप करता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। देखिए टनल को मैं अंदर गया, ये छोटे छोटे जेल जैसे कमरे थे। तो ये हमें को है जो हमें यहाँ पर दिख रहा था पूरा का पूरा। ठीक है, हम इस टनल को नीचे तक कवर करेंगे जहाँ तक हम कर सकते हैं। हमें बताया गया था कि ये टनल काफ़ी लंबी है, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है टनल, आपके पास आ जाती है। तो देखिए ये टनल है, काफ़ी अच्छी हालत में ये आज भी ये सुरंग है, एक तरह से सुरंग ही है ये, और ये काफ़ी लंबी सी हमारी सुरंग है आपकी। ठीक है, और ये जो है ऐसा बताया गया कि ये जो टनल है ये आमेर से लेकर के जयगढ़ के किले तक जाती है। मतलब ये जो टनल है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस वक्त जो वीडियो में हमने कवर करा है, हमें ऐसा बताया गया था कि ये रास्ता यहाँ से सीधा जयगढ़ के किले पे निकलता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा हमें बताया गया। तो हम इस टनल में गए, हमने इसमें पूरा चेक करा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा और हमने मान लिया, हम इसमें गए और काफ़ी अंदर तक चले, क्योंकि ये टनल जो है आमेर फोर्ट को कवर कर रही थी जयगढ़ किले से, और 2 किलों को आपस में जोड़ती है ये सुरंग, एक तरह से आप ये कह लीजिए। और ये सच में सुरंग बहुत ही ज़्यादा लंबी है। और इस सुरंग से मैं अगर आपको सिंपली बताऊं तो इस सुरंग से मानसिंह के महल से, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, तो वहाँ से दीवानी खास से महल के कई हिस्सों में पहुँचा जा सकता है। मतलब इस सुरंग से आप कई रास्तों में कई जगहों पे पहुँच सकते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे कई रास्ते देखिए इस तरह से ना बंद कर दिए गए थे। मतलब कोई जैसे वहाँ की राजस्थान गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने कुछ रास्तों को यहाँ पे बंद करा हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ से निकलने के बहुत रास्ते हैं, तो कहीं कोई खो ना जाए या गलत रास्ते पे ना चले जाए, इसलिए इन रास्तों को कुछ जगहों पे बंद करा गया था और टनल बिल्कुल सीधा रखा गया था। जैसे अगर हम इसे कवर करते हैं सामने वीडियो में तो ये टनल आगे तक जाएगा और आगे जाके इसको बंद कर देंगे, क्योंकि शायद वो रास्ता कहीं और जाएगा। तो हम इस टनल के जो है एंड से एंड तक गए, हम इस एंड से लेके महल के दूसरे एंड तक गए। इस टनल को हमने पूरा देखा, जो जो हमें बताया गया था हम सारी चीज़ें इस किले के साथ ही हम देखते हुए चले गए। किला तो यार काफ़ी खूबसूरत था वैसे अगर मैं आपको बताऊं, और
और ये देखिए कितना ऊंचा ये मतलब सुरंग तो जैसे हम सोचते हैं इस तरह की नहीं है। आप देख रहे होंगे किले के नीचे भी कितनी सीक्रेट टनल बना रखी है पूरी की पूरी। इतना ऊंचे ऊंचे ये टनल्स हैं और हवा भी बड़े आराम से इसमें पास हो जाती है। छोटी छोटी खिड़कियां भी इसमें बनाई गई है ताकि ये देखिए ये छोटी छोटी खिड़कियां ताकि इसमें से हवा भी पास होती रहे। टनल के जैसे कि मैंने बताया कि कई रास्ते बंद कर दिए गए थे। कुछ रीजंस हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ने रास्ते बंद कर दिए। तो वो रास्ते जो बंद थे वो तो खैर बंद ही थे। अब हम टनल के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या देखने को मिला, एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है और इन कढ़ाइयों में खाना बनता होगा उस टाइम पे। काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें, रानी के संदूक रखे हुए थे इतने बड़े बड़े जिनमें कपड़े रखे जाते थे। बाहर आए तो कठपुतली वाले भी दिखे जो कि डांस शो दिखाते हैं आपको, जो कि राजस्थानी कल्चर में होता है। देखिए सामने कठपुतलियों के शो। और अब हम आ जाते हैं किले से बाहर। आप देखिए किले से बाहर आने पर बहुत हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे भी स्पेंड करा क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा। सो गाइस अब हम चलते हैं सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है बिहारी जी का टेम्पल। ये भी कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी का ये टेम्पल है, काफ़ी पुराना ये टेम्पल है और यूनेस्को ने इसको जो है हेरिटेज घोषित कर दिया है। सो गाइज ये है पीछे का रास्ता और हम चलते हैं पार्किंग से नीचे। सो गाइज हम आ चुके हैं उस जगह पे जो एकदम किले के बाहर आता है और बिहारी जी का टेम्पल है। लेकिन टेम्पल के बगल में भी हमें एक चीज़ मिली, ये है बावली। सो गाइज आपने बहुत सारी फिल्मों में इस बावली को देखा होगा। यहाँ पे शूटिंग्स होती है, कई फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग्स हो चुकी हैं। हमें बताया गया था कि सिर्फ शूटिंग्स वालों को ही नीचे जाने का वो मिलता है ऑर्डर कि भाई सीढ़ियों से नीचे जा सकता है। और ये वही बावली है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मीणा जाति के लोगों ने इस किले को बनाया था और वो अपने अस्त्र शस्त्र दिवाली वाले दिन यहाँ आके रख दिया करते थे और उसको साफ सफाई या जो भी उन्हें लगता था वो यहाँ रख देते थे। लेकिन ये बात राजपूतों को पता चल गई और राजपूतों ने, कछवा राजपूतों ने उस दिन दिवाली वाले दिन यहाँ पे आक्रमण करके इस किले को फतेह कर लिया था। और किले में जो आपने छोटी छोटी नालियाँ देखी थी जहाँ से बारिश होती है तो बारिश का पानी उन नालियों के जरिए जो आता है वो इसी बावली में आता है। सो गाइस झीलों में और इस बावली में जो पानी आता है वो स्टोरेज का पानी होता है। तो सोचिए उस जमाने के राजा कितने समझदार रहे होंगे, क्योंकि वह राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पानी की थोड़ी समस्या होती है तो पूरी प्रजा को और लोगों को पानी की कोई दिक्कत न रहे, किले में कोई पानी की दिक्कत ना हो, उस टाइम पे ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। हमने कुछ वक्त यहाँ पर भी बिताया और इस बावली का जो नाम था वो नाम है पन्ना मीना। पन्ना मीना इस बावली का नाम बताया गया था, मतलब इसका नाम ही पन्ना मीना है। पन्ना मीना बावली इसका नाम पड़ जाता है और काफ़ी अच्छी ये बावली है। बावली तो खैर सारी अच्छी होती है लेकिन इसके बारे में जब बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा, जिसे सिंपली कहते हैं। सो गाइस काफ़ी अच्छा ये एक तरह से कह सकते हो बहुत अच्छी जगह है, ये देखने लायक जगह थी। हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया और हमने यहाँ पर एक एक चीज़ जो हम अपने इसमें रख सकते थे वीडियो के अंदर हमने उसे शूट अप करा किले के अंदर। किले में और भी चीज़ें थी जहाँ पे हमें मना करा गया फोटोग्राफी के लिए तो हम कर नहीं पाए, लेकिन जहाँ हम कर सकते थे हमने किले को चारों तरफ से करा। देखिए यहाँ पे नाच गाने होते होंगे उस टाइम पर, कितना खूबसूरत लगता होगा। ये सरकारी गाड़ियाँ हैं, आप इन्हें हायर कर सकते हो बाहर से ही जब आप आएंगे। तो ये गाड़ियाँ आपको इस पूरे के पूरे किले को दिखा सकती हैं। एटलीस्ट जो टनल सीक्रेट टनल थी जो दूसरे किले पे भी जाती है जयगढ़ के किले पे, वहाँ तक भी आप इस गाड़ी के सहारे भी जा सकते हो। ये बिहारी जी का टेम्पल है जो भी मैं आपको बता रहा था और ये टेम्पल सच में बहुत खूबसूरत है। एक तरह से कह लीजिए अभी इसको भी वीडियो में कवर अप करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये जो बावली है चारों तरफ से देखने में आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, एकदम हिस्टोरिकल, बहुत पुरानी उस पे आर्किटेक्चर पे तैयार है। ये पानी जो है 15 से 17 फुट गहरा बताया गया था। पानी में हमने बहुत ध्यान से देखा, पास जाके भी देखा गाइस। ये सामने एक रूम दिखा हमें और नीचे बैठने का भी दिखा हमें, रास्ता वहाँ बैठ करके आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा गर्मियों के टाइम पर। और ये कुएँ, छोटे छोटे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे कि मैं बता ही रहा था। पानी का जो स्रोत है यानी कि पहाड़ों से जो पानी है वो चल करके इसी बावली में आता है, यूँ कह लीजिए। इसको पन्ना मीना कहते हैं। अब आप समझ रहे इसका नाम मीना से क्यों है, क्योंकि मीना जाति की कुछ चीज़ें हैं जो आज भी इनके नाम पर ही थी, चाहे राजपूतों ने इन पे किले पे अपनी भाग जमा ली थी।
सो गाइस अब हम चलते हैं ये जो सामने बिहारी जी का टेम्पल था इसके पास। ये जो आप सामने बिहारी जी का टेम्पल देख रहे हैं इस वक्त, ये टेम्पल जो है 17th सेंचुरी में बनाया गया टेम्पल है। 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसको बनाया था। वो उस टाइम के कहा जाते थे आर्किटेक्चर थे, मतलब उस टाइम के जैसे आर्किटेक्चर होते हैं वो थे, तो उन्होंने इसे बनाया था। और सच में यार ये जगह बहुत शांत, और हमने इसमें काफ़ी टाइम बिताया, और सनसेट के टाइम पे तो ये और भी खूबसूरत लगी। सही गाइज, अगर आप कभी यहाँ पे जाने का आपको मौका मिले तो इस टेम्पल में आप कुछ वक्त ज़रूर बिताना शाम के टाइम। आपको जो शांति और जो चीज़ समझ में आएगी वो बहुत अच्छी लगेगी। कुछ टाइम बिताने के बाद हम इस किले से बाहर आ गए। ये आखिरी की हमारी यादें हैं इस किले की। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इस किले के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बाकी आप भी यहाँ जाइए।